क्रोध तेज हवा की तरह होता है। ये कुछ समय बाद ठंडा तो हो जाता है, लेकिन तब तक कई सारे पत्ते और शाखाएं टूट चुकी होती हैं, जिन्हें कभी भी दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल बनी शिवा ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार है, एक बार फिर से आप बेशकीमती समय निकाल के मेरी वीडियो को देखने आए हैं, क्योंकि समय से कीमती और कोई चीज़ नहीं होती। वो इतना कीमती समय आप मेरी वीडियोस पे देते हैं, इतना प्यार और सपोर्ट बना रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक के साथ में हाइप ज़रूर करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। फ़िलहाल आती हूँ अपने ब्लॉग की तरफ। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में 5:30 के अराउंड। उसके बाद सबसे पहले जो है मैं उठी थी, भगवान जी को प्रणाम करके सीधे जो है थोड़ा सा वॉक करके नीचे आई थी। उजाला हो गया था अच्छा खासा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मेरी एक्सरसाइज स्किप हो गई है। उसकी वजह से मुझे पता नहीं अजीब सा चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि जब मैं करती थी ना तो मुझे बहुत ही अंदर से मतलब अच्छा लगता था, लेकिन इस समय के अभाव के कारण थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रही हूँ और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, इसकी वजह से इसको स्किप कर देती हूँ मॉर्निंग में। क्योंकि जो है ना, सुबह उठते ही मुझे 1 कप चाय चाहिए होती है। अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द होती है, तो इस वजह से मैं जो है थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और जल्दी अंश के साथ में ही पी लेती हूँ, या जैसे वो भैया जाता है उसके बाद पूजा पाठ किया तो फिर मैंने पी लिया। लड्डू गोपाल को देने के बाद ही मैं तुरंत पी लेती हूँ। इधर जो है पास्ता बनाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि इनका जो है बच्चों का रहता है ना कि सैटरडे को आज मेरे यहाँ बच्चे ये लाए, मम्मा आप सब्जी रोटी पराठा ही दे देती हो। तो फिर आज मैंने सोचा चलो दे देती हूँ, वरना ना हस्बैंड जी ये पसंद करते हैं ना ही मैं पसंद करती हूँ। ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, मैदा की बनी होती हैं। फ़िलहाल वेजीज डाली थी इसमें, शिमला मिर्च और टमाटर और जो है प्याज डाल के, और आपके पास जितनी भी वेजीज अवेलेबल हों जैसे गाजर है और मटर है, ये भी पड़ सकती है। बनता तो बहुत टेस्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान भी करता है। लेकिन बच्चों को तो ये अनहेल्दी चीज़ें ही पसंद आती हैं। फ़िलहाल मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, कभी कभार बना देती हूँ। तो फिर ये रहता है कि हाँ डेली बच्चा नहीं खाता है या दूसरे या तीसरे दिन ये चीज़ें नहीं खाता है, तो फिर ये रहता है कि चलो एक दिन हफ्ते में अगर दे भी दिया तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी ये जो है पास्ता मैगी ये मेरे यहाँ मान लीजिए महीने में 1-2 बार बन जाए तो बन जाए, वरना नहीं बनती हैं। फ़िलहाल इधर पराठा सेक रही थी मेथी वाला, इसके लिए चाय और पराठा दे दूँगी जब तक ये खाएगा। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स एक बनाना मैं दे के आई थी, वो खा रहा है जब तक कि मैं जो है इधर पराठा सेक के दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें मेथी वाला पराठा अच्छा लगता है। मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। बाकी जो है आज मुझे थोड़ी सी करनी है घर की साफ़ सफाई, क्योंकि मेरा कल है महालक्ष्मी जी का पूजा। वो बहुत बड़ी पूजा होती है, तो उसमें जो है मुझे साफ़ सफाई अगर मैं कल ही करती तो फिर बहुत ज़्यादा और दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैं थोड़ी बहुत क्या मैं मतलब सफाई वगैरह आज कर लूँगी अपनी। एक ये होता है मन में ना कि पूजा पाठ हो या कुछ भी होता है तो सफाई अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है मन में कि हाँ मेरा घर साफ़ और व्यवस्थित है। सुबह उठ के कई ऐसी आदतें होती हैं जिनको हम लोग अगर अपनाते हैं तो पूरा दिन एक्टिव और सुकून भरा जाता है। इसलिए सुबह की कुछ ऐसे रूल होते हैं, उनको अगर आप फॉलो कर लो ना, पूरा दिन आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा। इधर जो है सबसे पहले क्या करती हूँ, उठ के भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत हड़बड़ नहीं है कामों में, अगर हड़बड़ होती है कामों में तो फिर वो शायद कहीं ना कहीं काम बिगड़ते रहते हैं। इस वजह से आराम से अपने काम करती हूँ। आराम से काम करने का मीन्स ये है कि जो काम ज़रूरी होते हैं वो जल्दी करती हूँ। उसके बाद जो मतलब देर में करने वाले होते हैं उनको देर में करती हूँ। बेटा चला गया था स्कूल, उसके बाद फिर से मेरी लग गई थी मैं अपने कामों में। शिवाय को थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद आ गई थी, अपना यहाँ काम में लग गई थी। थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी तो फिर ये मैंने कल धुली नहीं थी, इसकी वजह से इसको मैंने सोचा सुबह ही धुल के रख देती हूँ, रख दिया।
अच्छे से कंटेनर जिन बॉक्सों में ये मिर्चा और ये सब सब्जियां रखती हूँ इनको भी धुल दूँगी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने धुले नहीं है। हल्का फुल्का फ्रिज को पोंछते चलती हूँ ताकि मुझे एक साथ में डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े इसकी। और फ़िलहाल जो आइडिया मैंने इसमें फ्रिज में लगाया है उससे मुझे वाकई में काफ़ी दिन हो जाते हैं, तब मैं फ्रिज को साफ़ करती हूँ, मेरा फ्रिज अच्छे से चमकता रहता है। इधर जो है जो ये कंटेनर अच्छे से साफ़ करके इनको थोड़ी देर धूप में सुखाऊंगी ताकि इसमें कोई स्मेल ना रहे और सब्जियां जब मैं इसमें रखूं तो ख़राब भी ना हो। तो इनको अच्छे से धुला के धूप में रख दूंगी। फ़िलहाल एक मैंने आपके साथ सबसे पहले जो लाइन शेयर की है उसके बारे में उसका अर्थ जानते हैं। मतलब अर्थ तो सबको ही पता होगा, कोई मैं इतनी बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ इसका अर्थ आपको समझाऊँ। फ़िलहाल ऐसा होता है ना, क्रोध ये मतलब बहुत बड़ी ख़राब चीज़ होती है। हम औरतों में जितना पेशेंस होता है उतना ही कहीं मतलब जीरो मान लीजिए, बिल्कुल आदमियों में कोई पेशेंस नहीं होता। आदमी अपने हर बात को गुस्सा के थ्रू निकालते हैं, लेकिन ये कभी भी महसूस नहीं करते हैं कि सामने वाले के दिल पे कितनी लगेगी क्या मैं बात कह रहा हूँ। क्योंकि वो लोग ये समझते हैं ना कि थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद मैं आराम से वैसे ही हो जाऊँगा, तो सब कुछ आराम से हो जाएगा और कभी भी वो चीज़ें नहीं रहेंगी ऐसी कि मैंने गुस्से में कह दिया। मतलब ये बात क्या हुई यार, गुस्सा तो हम औरतों को भी आता है, लेकिन हम लोगों के अंदर इतना पेशेंस कहाँ से आता है जो इन आदमियों के अंदर नहीं होता है। ऐसा क्यों है? ये जो जेंट्स होते हैं ना, ये गुस्सा करके बहुत चीज़ें ऐसी बिगाड़ लेते हैं अपनी लाइफ में कि उनको खुद नहीं पता होता है कि मैंने क्या अपनी लाइफ में बिगाड़ा है, उसके बाद ब्लेम दूसरे को करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। मोस्टली मैंने देखा है 80% घर बड़े लोगों की वजह से टूटते हैं। जो बड़े लोग घर के होते हैं वो, यार ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा जो घर पे है वो हमेशा सही ही हो, ऐसा नहीं है। बड़े लोग ही आजकल ऐसे करते हैं। 80% लोग तो जो है बड़े लोगों की वजह से, जो गृहिणियां हैं कोई कोई इतना बदनाम हो गई हैं और जो है अपने घर से दूर रह रही हैं सिर्फ बड़े लोगों की वजह से। होता है 80% लोग ऐसे भी हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ बिगाड़ देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वैसा ही हो जाए जैसे पहले चल रहा हो। तो यार बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? हर बार बड़े ही सही हों और छोटे गलत हों, ऐसा नहीं होता है। कि छोटे हों तो क्या उनके ऊपर गलत होने का धब्बा लग जाता है? छोटे ही लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। मेरा तो ये मानना है, मैंने अपनी लाइफ से सीखा भी है कि हर बार छोटे ही गलती नहीं करते हैं। तभी तो इतनी सुंदर लाइन जिसने भी लिखी है उसने एकदम दिल को छू जाने वाली लाइनें लिखी हैं कि एक जो है गुस्सा ठंडा तो हो जाता है, लेकिन तब तक कि ऐसे रिश्ते तमाम सारे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जो दोबारा जुड़ना मुमकिन ही नहीं हो पाता है। इसलिए गुस्सा अगर आप जेंट्स को आता है तो गुस्सा हम लेडीज को भी आता है, लेकिन हम लोग अपने पेशेंस, अपने कर्तव्य से अलग नहीं हटते हैं। क्योंकि जिस लेवल तक की आप लोग गिरते हैं उस लेवल तक की हम लोग नहीं गिरते हैं। अगर यही हम लोग करें तो शायद ही ये जो सालों साल रिश्ते चलते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाएं। क्योंकि एक पेशेंस भी होता है महिलाओं के अंदर भी। एक जब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं उसके बाद ही एक महिला बोलती है, अन्यथा कोई महिला जल्दी नहीं बोलती है अपने। क्योंकि वो हर महिला ये चाहती है कि जब तक संभल जाएं रिश्ते तब तक संभाल लो। फिलहाल आती हूँ थोड़ा सा ब्लॉग की तरफ। ये थी लाइनों की थोड़ी बहुत अर्थ आपको समझाया है, मतलब समझाया कि आप लोग खुद समझ सकते हो। और जो है उसके बाद मैं आ गई थी, हेयर वॉश ऐसे ही कर लिए थे क्योंकि पसीना बहुत, सब साफ़ सफाई मैंने की, जाला वगैरह झाड़ा, जो है रूम की सफाई वगैरह की है, तो पसीना बहुत आ रहा था। तो मैंने सैटरडे है तब भी मैंने पानी डाल लिया है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं नहीं पानी से बाल धुले जाते हैं, तो इस वजह से मैंने केवल पसीने की बदबू ना आए इसकी वजह से मैंने बालों में पानी डाल लिया। फ़िलहाल आ गई थी किचन में, चाय बना रही हूँ अपने लिए। बज गया है 10:30। आज दीपक जलाया मैंने 10:30 बजे। उसके बाद जो है मैं चाय बनाऊंगी, लड्डू गोपाल को दूंगी और मैं भी पीऊँगी। बस यही आपके साथ सुबह से लेके जो है मेरी 10:30 तक की दिनचर्या रही है, बहुत ही सुकून भरी। अगर जल्दी उठ जाओ सारे ही काम तमाम सारे हो जाते हैं। फ़िलहाल पीऊँगी अब चाय
और आप भी आइए, आप भी चाय एंजॉय करिए मेरे साथ में, क्योंकि मैं अकेले पीने जा रही हूँ। और 1 कप मैंने लड्डू के लिए भी लगा ली है, क्योंकि उनको ग्लास में देती हूँ ना, मुझे लगता है मेरे भैया ने बोला था कि मम्मा आप लड्डू को ग्लास में देती हो, पी नहीं पाते होंगे, इसी जो है वो उनको कप में दिया करो। तो फिर आज मैं उनके लिए कप में लगा दी थी चाय। हम और लड्डू दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं चाय। मिलूंगे आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।